चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आत्मनिर्भर भारत के तहत रेल संपर्क अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि अभियान प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। इस अभियान के तहत तमाम मंत्री, सांसद और विधायक अलग अलग स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं विपक्ष पर भी मुख्यमंत्री ने जमकर हमला बोला है और कहा है कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान से हम अपने देश को मजबूत कर रहे हैं। रोहतक में खिलाड़ी की मौत पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दुख जताया और पूरी घटना की जांच के लिए आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी नसीहत दी है और कहा है कि खेल के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार ने हमेशा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात की है। सैनी ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को पहले पंजाब की हालत देखने की नसीहत दी है। पंजाब में नशे की समस्या पर भी मुख्यमंत्री ने मान सरकार को घेरा है और कहा है कि पंजाब में नशा 1 महीने में खत्म करने का वादा किया था, लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनकी सोच है कि भारत 2047 तक ये आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने, और उसको लेकर के पार्टी ने ये पूरा अभियान चलाया है। आज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर हरियाणा के हमारे लगभग मंत्रीगण मोदी जी के उस आह्वान को, आत्मनिर्भर भारत को, स्वदेशी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लोगों तक ये पत्रक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि यात्री ट्रेन में सफ़र के दौरान उनको ध्यानपूर्वक पढ़े, उनके ऊपर मंथन करे और फिर अपने जीवन में उतारे। मात्र 11 वर्षों में ये भारत, जब हम 2014 की बात करते हैं तो ये दुनिया के 12वें स्थान के ऊपर था और अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 12वें पे आ जाते थे। परंतु मोदी जी ने जो गति से काम किया है, मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उनके 11 साल के छोटे से कार्यकाल में आज़ादी के बाद भारत ये 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था थे, ये दुनिया की चौथी मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। हमें बड़ा दुख है, मेरे परिवार में बातचीत भी हुई है और मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ भी वो पोल कब लगे थे, किसने लगाए थे, वो सारी जांच करवा रहा हूँ। हमने कार्रवाई भी की है और आगे हमने आदेश किए हैं विभाग को भी जितने भी पोल जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के लगे हुए हैं उनकी कंडीशन को देखा जाए और चेक करके उनको दुरुस्त किया जाए। परंतु ये व्यवस्था के अंदर उसकी मैंने जांच के आदेश दिए हैं कि उसकी जांच करी जाए और जांच करके जो भी संबंधित महाअधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कल कार्रवाई हुई है। परिवार को भी हमने आर्थिक सहायता पहुंचाई है और मैं ये कहूँगा कि बड़ा दुख है और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी, खेल मंत्री जी घर पे भी गए थे। बड़ा दुख है। हमने खिलाड़ियों को, हमारे जो खिलाड़ी हैं कितने गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं,
कितने सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं, कितने कांस्य पदक लेकर के आए हैं, वो तो रिकॉर्ड है। पंजाब के हमारे खिलाड़ी वो भी हमारे आदरणीय हैं, वो भी आदरणीय हैं हमारे। अगर पंजाब का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के आता है, ताड़ियाँ तो मैं भी बजाता हूँ, मुझे भी खुशी होती है। परंतु इन विषयों के ऊपर राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कहना चाहूँगा पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये जिम्मेवारी मिलती है। उन्होंने बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी बातें वो पंजाब के लोगों को कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर पंजाब से नशे को समाप्त कर दूंगा। सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो सब ठीक रहता है, उसके बाद पूरा पंजाब में क्या होता है कुछ पता नहीं चलता।